अवधेश जी, रोक कौन रहा है यूपी सरकार को योगी आदित्यनाथ को कार्रवाई करने से? कड़ी कार्रवाई करके एक उदाहरण तो सेट किया जा सकता था, क्योंकि ज्यादातर जो लोग मिले गांव ग्रामीण लोग वो तक अंधविश्वास की बात कर रहे थे। जितना बड़ा हादसा हो जाता है, प्रशासन की तो जो गलती है, एक उदाहरण प्रशासन के लिए भी सेट होता, चाहे डीएम हो, एसपी हो, जो हो, उनके लिए भी एक उदाहरण सेट होता, एक इन लोगों के लिए भी सेट होता, बाबाओं के लिए। क्या करना चाहिए? पूछताछ भी नहीं हो रही है अभी तक, जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए ना किसी की। देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी पर कि बच्चों की, महिलाओं की जो वहाँ चप्पल जूते बिखरे हुए हैं, जिस ढंग से 5 से 7 मिनट के अंदर जान गई होगी, जो ही जान गई होगी, वो कैसा दृश्य रहा होगा। अब उसको थोड़ा इस प्रकार से विचार अगर हम कर रहे हैं, किसी को सज़ा दे दो, ये कोई पहली हादसा तो है नहीं। अगर इस प्रकार से सजाएं होंगी तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, कथावाचक कथा कहते हैं, हमारे देश की परंपरा है, बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, आयोजन होते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, नेताओं की सभाएं भी होती हैं। तो अगर मान लीजिए सभा में कुचल के कुछ लोग की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए किसको सजा देंगे? बात तो ये होती है, फिर आयोजक को सजा देंगे, फिर जो भाषण दे रहा है उसको सजा देंगे। तो क्राइम का मतलब उस क्राइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दो चीज़ है। इसमें हर चीज़ को हम मिला रहे हैं। बाबा अगर पाखंडी है, अंधविश्वास फैला रहा है, अकूत संपत्ति जमा किया है, वो एक विषय है, लेकिन उसमें केस जो है उस विषय पर हो सकता है, अंधविश्वास पर होगा, पाखंड पर होगा, उसमें उस पर हो जाएगा, वो एक अलग पक्ष होता है। वहाँ जो कुछ घटना है, देखिए, हम सब लोग जो आयोजन करते हैं उनको मालूम है। अगर हम सरकार पुलिस के पास परमिशन के लिए लेके जाते हैं, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ कि हम 2 लाख लोग इकट्ठे होते, परमिशन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही 2 लाख की बात आ गई, प्रशासन की इतनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि उसके हिसाब से कितनी दूर तक सड़कों में कहाँ तक गाड़ियाँ लगेगी, पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था आनी पड़ेगी, एम्बुलेंस कितने रखने पड़ेंगे, कैंप कितने लगाओ, सबके नियम बने हुए हैं कि कितने लोगों को इकट्ठा हो। प्रशासन की जिम्मेवारी होती है जब लोग इकट्ठा, अगर 2 लाख इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको अस्थायी रूप से नल लगाना पड़ेगा, वहाँ शौचालय बनाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसलिए कम संख्या, उनको मालूम होता है कि ज़्यादा संख्या आने वाली है, वो बताते हैं कि कम संख्या लिखिए और उसके अनुसार वो व्यवस्था करते हैं। इतने बड़े आयोजन में अगर मान लो 20-25 एम्बुलेंस वहां नहीं है, हैरत का विषय है। मैंने डॉक्टरों का वहां कैंप नहीं लगा हुआ है, 69 पुलिस वाले, 2 एम्बुलेंस, हाँ, एक दमकल। वही तो कर रहा हूं, दमकल नहीं थी वहां पर, वो दमकल नहीं था। ये जो स्थिति है, तो ये तो प्रशासन का क्लियर कट फेलियर है। लोग अगर आपके यहाँ आ रहे हैं, कितने जिलों से बसें आ रही है, ट्रेन से लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि आ रहे हैं, और चारों तरफ आपकी भीड़ इकट्ठी है, तो वो तो बिल्कुल प्रशासन तो ये जो जैसे जयदीप जी कह रहे थे, हम लोग रेल पर चलते हैं, स्टेशनों की जो हालत रहती, सब भगवान के भरोसे हम बचे रहते हर जगह। अभी मैं जा रहा था, जिसकी बात ये कर रहे थे, मैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, ट्रेन पहले आधे घंटे लेट थी, मैं पहुंच गया, और पहुंचा तो पता चला फिर आधे घंटे उस स्टेशन, दिल्ली की बात कर रहा हूं, वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर खड़े होने की जगह नहीं है। अगर मैं थोड़ा अस्वस्थ भी रहता हूं, मेरे पास पीने का, हम तो चढ़ जाएंगे, पीने का पानी नहीं था, मैं सामान लेके पीने का पानी मैं वहीं से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, सबको मैंने वहीं से ट्वीट करना शुरू किया, फोटो डाल के कि ये आपका आधुनिक रेल है क्या? आप रेलवे स्टेशन पर जाइए तो 50-100 मीटर से बीच में तो पंखा रहता है नहीं, एक पंखा टंगा हुआ है, कोई बीमार आदमी बेहोश होकर गिर के मर सकता है। 2 गो बेंच लगा हुआ है, फिर 100 मीटर के बाद 2 बेंच लगा, तो देश में सिस्टम क्या है ये? तो वो जो मृत्यु हुई है, इसमें प्रशासन के फेलियर से तो नकारा जा ही नहीं सकता है। अब जिस प्रशासन का फेलियर है, अगर वही उस कांड की जांच करेगा तो अपने पर लेगा क्या हो? भाई, ये तो सीधी सवाल है कि आपने वहां कितने नल लगाए थे लोगों के पानी पीने के लिए, कितने एम्बुलेंस खड़े किए थे, इमरजेंसी के लिए कितने डॉक्टरों को आपने बचा, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था करके रखी थी? ये तो तरीका है, सारे नियम होते हैं। माने अगर 80,000 लोग भी आ रहे हैं, मान लीजिए आपने परमिशन दे दिया है, 1 लाख की आपको व्यवस्था तो करनी है मिनिमम। 1 लाख लोगों के इकट्ठे होने पर प्रशासन को क्या व्यवस्था करनी चाहिए, वो है कि नहीं है? पहली बात तो ये हो। तो मेरा मानना तो अपना यह है कि जो बाबा सब करते हैं वो उनके एक परंपरा में वो होगा, आगे भी होगा। अब उसको आप कहेंगे, अच्छा, अंधविश्वास पाखंड जरा बड़ा कठिन शब्द है, समझ गए ना? अंधविश्वास पाखंड हम बोल देते हैं, बात सही है कि हमारे धर्म में अनेक बाबा अपने अपने तरीके से अपना चलाते हैं, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उनके भक्त बनते हैं। कोई धार्मिक आदमी तो नहीं कहेगा कि भैया हम सबको कोढ़ी कर देंगे, सबको कर देंगे, ये जो भाषा है। लेकिन इसका एक दूसरा, हमारे देश में हिंदू समाज को बांटने के लिए अनेक तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, कई प्रकार के बाबा को खड़े भी किए जा रहे हैं, कहाँ से उनको इतने पैसे मिलते हैं। 24 आश्रम उनके केवल उत्तर प्रदेश में है,
और फिर ग्वालियर में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, कई राज्यों में उनके फैले हैं। इतने उनके भक्त हैं और महिलाएं सब आके कह रही हैं कि हमारा हस्बैंड दारू पीता था, परेशान करता था, वहाँ जाने लगा तब से हमारे घर में सुधार हो गई, वो क्राइम करना बंद कर दिया। किसी के घर में कोई समस्या थी तो वो जाने लगा, बाबा ने उसको समझाया, सुधार करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक पक्ष आता है, आप इसको तो नकार नहीं सकते हैं। ये दूसरा भी पक्ष आता है। तो पाखंड अंधविश्वास एक विषय है हमारे यहाँ, वो चलता रहता है। अब कोई कहता है कि हम किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये विद्या हमारे यहाँ थी, वो आता है कि नहीं आता है वो है, लेकिन उसको साबित करना कठिन है। क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन केवल ऑपरेशन थिएटर में ही हो सकता है, उसी प्रकार से अनेक साधनाएं और निश्चित जगह में ही किया जा सकता है। शरीर से बाहर निकलने का, अंदर जाने का, इसको आप आसानी से जितना हम लोग बोल देते हैं वैसे न्याय में साबित करना है। मूल बात है कि हमारे संविधान का 51 ए जो है वो लोगों को एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए सभी सरकारों पर जिम्मेवारी देता है। उसका पालन हमारे देश में हुआ नहीं, चाहे सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग रहें, चाहे सेकुलरिज्म का हम विरोध करते रहे। एक वैज्ञानिक सोच का मतलब धर्म विरोधी नहीं होता है। हमारा धर्म जो है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात करता है, वो हमारे देश में उस रूप में डेवलप नहीं हुआ। लेकिन ये सब बिल्कुल एक अपना विषय है। वहां जो क्राइम हुआ है उसके लिए हम इस समय बाबा को सीधे कह दें कि बाबा को अरेस्ट करो फलाना, तो मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूं। प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि अगर अंधविश्वास फैलाता है तो अंधविश्वास आप उसको न फैलाने दे करें। प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि लोग अगर हैं तो वहां की व्यवस्था करना। इसलिए क्लियर कट पॉलिसी जो है ये प्रशासनिक फेलियर की है। और आयोजकों की समस्या भी होती है कि हम अगर कोई आयोजन करते हैं तो यहां तक कि उस ढंग से हमारे पास, हमने बहुत इस पर काम कर, कुछ लाउड स्पीकर की भी व्यवस्था नहीं होती है कि भाई कोई परिस्थिति हो तो हम यहां से बैठ करके कंट्रोल करें, लोगों को बताएं कि जहां हो वहीं खड़े हो जाओ, हिलो नहीं, दौड़ो नहीं। ये सब भी नहीं होता है हमारे यहाँ। ये घटना घटती है, उसकी जांच रिपोर्ट आती है, फिर वो जो है उस पर थोड़ी बहुत व्यवस्था, ऐसा नहीं कि होती है, फिर अगली घटना घट जाती है। इसलिए इस हादसे के बाद मैं सभी सरकारों का, सभी प्रशासन का और हमारे आपके जैसे मीडिया के लोगों का भी एक दायित्व होता है कि बड़े हम आयोजन करें तो एक लिस्ट, इसमें जिस चीज की कमी आ रही है ना प्रशासन से तो हम मांग करें कि ये आपकी व्यवस्था हो। साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति में हम सब जो आयोजक है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे लाउड स्पीकर रखें, हम कैसे लोगों को बचाने की कोशिश करें, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सरकार चाहे तो, चूंकि आयोजन होते रहे हैं, इसके लिए कुछ ऐसे संस्था के लोगों की ट्रेनिंग दे करके कि हम अगर बड़े आयोजन करते हैं तो कैसे उसको संभालें, कठिनाई में कैसे उसकी व्यवस्था करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।